नज़र बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ख़त्म करने हैं। फाइनली ख़त्म हो गया हमारा 5.5 एक्सरसाइज, ठीक ना। ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म करेंगे आज, ठीक है। जिसमें 3 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18, ठीक ना। देखिए एक्सरसाइज में ज़्यादा वक्त इसलिए लगा है क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ना, ये लॉन्ग है। लॉन्ग मतलब समझ रहे हो आप, क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन हैं इसमें ना वो लंबे हैं, ठीक ना। उनको लगाने में समय लगता है, ठीक है जी। अब भाई कोई अब देखिए जितनी वीडियोज़ आपके पास पहुँच रही हैं, 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटे की वीडियो बन रही है, ठीक ना। उससे कम तो बन नहीं रही, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा भाई। देखिए आप सिंपल सोचिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 8 नंबर आपको मिलना है, ठीक ना। अब 8 नंबर आपको इतनी आसानी से तो मिलेगा नहीं, बात समझ, आपको 8 नंबर इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वर्क करना होगा, ठीक ना। भाई 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 पेज आप लगाते हो कम से कम, ठीक ना। तब जाके क्वेश्चन हमारा क्या होता है, सॉल्व होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए तो फिर सर जी क्या किया जाए, शुरू किया जाए सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं और फाइनली आज इसे क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है जी। चलिए तो फिर स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 रहा। कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 रहा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं सोचूं कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है, दिया गया f(x) = 1 + x 1 + a स्क्वायर 1 + a स्क्वायर 4 n + a⁸ द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलज इस प्रकार f' ज्ञात कीजिए, ठीक ना। f'(1) आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक ना। इसको देखो, अगर हम बात करें तो सिंपल फॉर्म में ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक ना। सिंपल गुणनखंड विधि लगा करके इसको हम सिंपल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक ना। और चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लॉग लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भी सॉल्व करें, आपकी इच्छा आपके पास है, ठीक ना। अब देखिए वैसे हम लोग पहले जो किए हैं वो लॉग लेकर के ही किए हैं, तो चाहे तो इसको लॉग लेकर के ही करें, दोनों से आंसर आएगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, दोनों से आंसर आएगा, लॉग से भी आएगा और अगर आप इसे सीधा डिफरेंशिएट करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल लगा के तब भी आएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लॉग की प्रॉपर्टी से ही करें, तो लॉग की प्रॉपर्टी से ही इसे करते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ हमारे पास क्या है, f(x) = हमको गिवन है, f(x) = क्या दिया गया है, 1 + x और 1 + x स्क्वायर और 1 + x⁴ और 1 + x⁴ क्या है, 8। ये हमको गिवन है, ठीक है जी। ये हमको क्या है, गिवन है। अब अगर देखा जाए इसको, तब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सिंपल सा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है जी, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। अब जब यहाँ पे क्या करोगे आप, लॉग लोगे तो यहाँ पे log of f(x) = क्या हो जाएगा, log यहाँ हमारे पास क्या बचा, यहाँ हमारे पास 1 + x और 1 + x², 1 + h⁴ और 1 + x⁴, ठीक है जी। इतनी चीज़ें हमारे पास बची, ठीक, मतलब हुई। अब देखो आप यहाँ पर, अच्छा ये जो पद आपको लिखे गए हैं सब, ये जो पद लिखे गए हैं चारों, ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन रूप में है। और लॉग कहता है अगर लॉग के अंदर कोई भी चीज़ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो उसे आप log m + n के फॉर्म, मतलब log m × n के फॉर्म में आप बना सकते हो, log m + log n के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log of f(x) = log 1 + x + log 1 + x² plus log 1 + x⁴ plus log 1 + x⁴, ठीक है। इस फॉर्म में सिंपल से क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो तो हम लोग अब लिखेंगे सिंपल सा क्या, कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। s सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d/dx log f(x), ठीक है जी, = d/dx log 1 + x plus d/dx log 1 + x² और प्लस d/dx log 1 + h⁴ और प्लस d/dx log
1 प्लस एक्स की पावर क्या 8, ठीक है जी। सिंपल फॉर्म में हम इसको लिख दिए, ठीक है। मतलब जो भी हम मल्टीप्लिकेशन में था वो क्या हो गया, वो एडिशन में बन चुका है, ठीक ना, लॉग लेने पर, ठीक है, ए लॉग की प्रॉपर्टीज से, ठीक है जी। अच्छा अब आगे देखो अगर, तो अगला अगर हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करें तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो सिंपल से हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/fx और d/dx, और fx का अगेन आपको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा, इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगेन करना होगा, ठीक, और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और अगेन डिफ्रेंशिएशन किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का, और प्लस डी, एक मिनट, प्लस 1/1 प्लस एस की पावर 4 और d/dx 1 प्लस एस की पावर 4, ठीक है जी, और प्लस 1/1 प्लस एस की पावर 8 और d/dx, और यहाँ पे कितना 1 प्लस एस की पावर 8 का डिफ्रेंशिएशन, ओके, ठीक है जी। अब देखो आप यहाँ पर 1/fx, ठीक है जी, और आप देख रहे हैं जो ए लिखा है d/dx, fx लिखा हुआ है, इसी को हम क्या लिखते हैं, f-x लिखते हैं, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है जी, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का कितना बनेगा 1, तो सिंपल से यहाँ 1 आएगा, तो 1/1 प्लस एक्स, और यहाँ पे 1 का 0 और x स्क्वायर कितना होता है 2x होता है, तो 2x अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे जैसे x की 4 करेंगे तो 4x क्यूब बनता है, 1/x की पावर 4, 8 का डिफरेंशिएशन x की पावर 8 का क्या बनेगा 8 x की पावर 7 अपॉन क्या 1 प्लस x की पावर 8, ठीक है जी। हमको f ऑफ f डैश की वैल्यू चाहिए, f ऑफ f डैश की वैल्यू चाहिए, तो fx को आप इधर ले जाओ, यहाँ हमारे पास क्या बना 1/1 प्लस एक्स, ठीक, और प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एस की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। अब यहाँ सिंपल से हम लोग क्या करें, fx की वैल्यू रख दो यार, तो 1 प्लस एक्स, ठीक, 1 प्लस एस स्क्वेयर और 1 प्लस एस की पावर 4 और 1 प्लस एस की पावर 8, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ को रख लो, 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पर देख लो तुम्हारे पास क्या है 4x क्यूब बटे क्या 1 प्लस एस की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एस की पावर 8, ठीक है जी। ये हमारे पास हो चुका, मतलब हमको f डैश x मिल चुका है, ठीक ना, क्या मिला है f डैश x मिला है। तो अब बचा क्या है, ठीक ना, अब बचा हमारे पास है f डैश 1 हमको पता करना है। f डैश 1 का मतलब ये है कि आप x की जगह 1 पुट कर दो, क्या कर दो 1 पुट कर दो, तो क्या लिखोगे अब यार, यहाँ पर लिख लो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 की पावर 4 कुछ भी हो 1 ही होता है, और 1 प्लस 1 की पावर 8 मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब 1 बटे 1 प्लस एस की पावर मतलब 1 की पावर 4 मतलब 1, ठीक है जी, और 8 इंटू 1 बटे कितना 1 प्लस 1, ठीक है जी। ये हमारे पास हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2 2 2, ठीक है जी, और यहाँ पर देखो तो क्या बना, एक सेकेंड हम इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, ठीक है, ओके, अगले पेज पर, ठीक। तो कहने का मतलब है कि f डैश 1 जो हमको मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2, ये हमारे पास बना। तो ये कितना हो गया 16, और यहाँ पर लस 2 आपने ले लिया, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है जी, ये बना। तो 16 यहाँ पे आप काट दो ना, 8 से 8 दूनी 16, ठीक ना, तो 8 इंटू 3 3 और 4 कितना होता है 7 और 8 15, ठीक है, 15 8 120, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 15 8 120, इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना, 120 इसका आंसर आ चुका है, ओके।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 17 हमारे पास है ना, उसे 3 विधियों से लगाना है, ठीक ना। उन्होंने कहा है कि 3 विधियों को आप इस्तेमाल कीजिए और फिर से आप डिफरेंशिएशन निकालिए, ठीक है। पहला क्या है, गुणनखंड नियम का प्रयोग करके। दूसरा, गुणनखंड के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है। और एक हमारे पास है लघुगणक, ठीक ना। अब तीनों विधियां क्या कहती हैं, कैसे करना है, उन स्टेप्स को हम आज सीखेंगे, ठीक है जी। अब वो कैसे, वो देखो यार, सिंपल से पहले हम गुणनफल नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। गुणनफल नियम का प्रयोग करते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। एक को बाहर दूसरे को अंदर, ठीक है। एक को बाहर दूसरे को अंदर करके हम उसका सिंपल सा क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो चलो एक एक का क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम, वाह क्या शब्द आपने इस्तेमाल किया है सर जी। चलो भाई, तो अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, वो देखो ना। तो पहला हम लोग पहली कंडीशन से लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, सिंपल सा गुणनखंड विधि। तो हमारे पास अगर मान लेते हैं इसको, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो दिया है y इज इक्वल टू क्या है, x² 5x और प्लस 8, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में x³ प्लस 7x और प्लस 9, ठीक है जी। ये हमको गिवन है, ये हम मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर भाई, चलो कर देते हैं dy/dx। अब एक को बाहर रखेंगे और दूसरे को क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ x³ है प्लस 7x प्लस 9, ठीक है जी। अब प्लस यहाँ पर x³ प्लस 7x प्लस 9 को आप ले लो बाहर, तो d/dx आप इसको अंदर लोगे, x² माइनस 5x और प्लस 8 को हमने क्या लिया, इंटरनल, ठीक है, अंदर कर लिए। अब यहाँ पर देखो, आप डिफरेंशिएट जब आप करते हो, इसका देखो x² माइनस 5x प्लस 8, ठीक है, ये हो गया। और देखो आप जब इसको कि क्या करते हो आप, x³ का डिफरेंशिएशन अगर देखो आप, x³ का क्या बनता है, 3x² प्लस 7x। देखो x³ का 3x² हो गया, 7 को बाहर कर लिया और x का 1 हो जाएगा और 9 का कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है जी। और प्लस हमारे पास x³ प्लस 7x प्लस 9। अब यहाँ पर देखो तो x² का क्या बनेगा, x² का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2x बनेगा। क्या बनेगा, 2x माइनस 5 को बाहर, x का 1 प्लस यहाँ पर 8 का कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सा देखो तो हमारे पास क्या बचा, x² माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना, 3x² प्लस 7, ठीक। और दूसरे में क्या बना, x³ प्लस 7x प्लस 9। और यहाँ हमारे पास बचा 2x माइनस 5, ठीक है जी। अब सिंपल सा क्या करो आप, अब सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन करो, पहले 3x² का मल्टीप्लिकेशन करो। तो यहाँ पे 3x² का पहले किसका करना है, 3x² का तीनों मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी। अच्छा भाई चलो करते हैं। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 3x² नहीं 3x की पावर 4 होगा। क्या होगा, 3x की पावर यहाँ पर 4 होगा। और यहाँ पे 5 से करेंगे तो पाते हैं 15x की क्यूब, ठीक है। 8 से करेंगे तो 8 × 24x²। अब 7 से कर दो तो 7x², 7 × 5 = 35x और प्लस 7 × 8 = 56 प्लस। अब यहाँ पर 2x से पहले करो इसमें मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 2x करेंगे तो कितना जाएगा, 2x के 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास देखो तो प्लस 7 दूनी कितना हो गया, 14x² और प्लस 9 दूनी 18x हो गया, ठीक। और यहाँ पर देखो उसके बाद 9 दूनी 18, फिर अब -5 से जब आप करोगे तो -5 से करोगे तो कितना आएगा, 5x³, ठीक है। और 5 × 7 = 35x और 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। 9 × 5 = 45, ठीक। अब देख लो क्या है, ये सबसे बड़ी घात क्या है, x की पावर 4 की, क्या है, x की पावर 4 है। तो उसको पहले आप देख लो। तो यहाँ पर देखो घात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो 3 × 2 कितना होता है, 5। तो 5x की पावर यहाँ पर हमने क्या किया, 4, ठीक है। 5x की पावर हमने 4 किया। अब घात 3 वाली देख लो। तो घात 3 वाली कहाँ है, एक यहाँ है
और एक यहाँ है, ठीक है जी, हो गया। तो 15 और -5 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 20, कितना होगा 20 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास कितना आया -20x³, ठीक है जी। अब आप x² में आ जाओ, x² यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, और कहाँ है, यहाँ है और कहाँ, और कहीं नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना हो गया, अब देख लो 24 और 14 कितना हो गया 38 और 7 कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे प्लस कितना हो गया 45x², ठीक है जी। अब आगे देखो आप यक्स वाले में आ जाओ, ठीक ना, यक्स यहाँ पर है और यक्स यहाँ पर है और फिर यक्स कहाँ है, देख लो देख लो देख लो देख लो, एक्स यहाँ पर है, ठीक है जी। तो अब 3 जगह है ना, तो 35 दूना 70, 70 में से 18 निकाल दो, 70 में से जब 18 निकालोगे तो 70 में 18 निकाल तो कितना आएगा 52, कितना आएगा 52। तो माइनस हमारे पास कितना हो गया, माइनस हमारे पास हुआ 52x, ठीक है जी। अब वैल्यू की बदजोड़ नहीं, इसके साथ x नहीं है, तो यहाँ पे 56 और यहाँ है 45, 56 में से 45 निकल जाए बाबा तो कितना बचे 11, कितना बचे 11, ठीक है। तो प्लस हमारे पास 11 और ये रहा आंसर, ये रहा क्या, ये रहा हमारे पास आंसर, ठीक है जी। और आंसर किस विधि से रहा, एक गुणनखंड विधि से रहा। अब हमें क्या करना है वो देखना है, ठीक है जी। ये पहली विधि रही, गुणनफल नियम का प्रयोग करके क्या करना है हमको आंसर निकालना है, ठीक है जी। चलो अगले नियम पर चलते हैं, गुणनफल विस्तार द्वारा एक फलन बहुपद प्राप्त करके। मतलब सिंपल सी बात है भाई कि पहले आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सिंपल सी बात है कि आप पहले क्या करिए, पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक ना। पहले इसका प्रसार कर लीजिए, खोल लीजिए उसको आप, फिर क्या करिएगा आप डिफरेंशिएशन करिएगा, ये अगला नियम कहता है, ठीक है जी। चलो भाई तो फिर हम सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड पर बात किया जाए, तुझे मार दिया जाए कि तुझे छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुझे मार दिया जाए कि तुझे छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ओके चलो देखो क्या करना है, सिंपल सा पहले मल्टीप्लिकेशन करना है बाबू। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप एक पद को पकड़िए, तीनों मल्टीप्लाई करिए। मतलब जैसे हम ये कह रहे हैं x³ पकड़िए, तीनों मल्टीप्लाई करिए, ठीक है जी। चलो करते हैं जी। तो x³ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y = 5, ना 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 करते प्यार है तो मैं कर बैठी, मैं तो मर बैठी, मैं तो मर बैठी, मैं तो कर बैठी, मैं तो कुछ ना कर बैठी। अब देखो सिंपल से मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी। अब 7x का मल्टीप्लिकेशन करो भाई, तो 7x³ बनेगा और 7 × 5 = 35x² बन जाएगा और 7 × 8 = 56x बनेगा, ठीक है। अब प्लस 9 से अब कर दो तो 9x² और 9 × 5 = 45x और 9 × 72। ओहो वाह। अब सिंपल सा हम डिफरेंशिएट करेंगे। अभी एक बार और लिखेंगे x⁴ -4 वाला एक ही जगह है ना, तो 5x⁴ यहाँ पे 4। अब इसके बाद देखो आप तो क्यूब वाला कितनी जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ है ना, तो कितना है 8 × 7 = 15 x³, ठीक है। और x² वाला देखो यहाँ है और यहाँ है, तो 35 + 9 है तो घट जाएगा, 35 में से 9 घटाओ कितना आएगा 26, 5 उधर गया 4 इधर गया 26 तो आएगा x² प्लस x वाला देख लो आप 56 यहाँ पे है और 45 वहाँ है, तो कितना 11x, ठीक है जी। चलो भाई अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी, dy/dx और d/dx। और यहाँ पे क्या है x⁴ 4 यह 5x⁴ प्लस 15x³ और -26x² प्लस 11x। हेलो
नज़रें बिल्कुल सामने रखें, नज़रें बिल्कुल सामने ही रखिएगा। ओहो 5x⁴ प्लस d/dx 15x³ प्लस नहीं ना d/dx 26x² और प्लस d/dx 11x। ठीक है सी। अब देखिए ध्यान ये रखना है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं उनको बाहर निकालना है। ठीक है जी। अच्छा सर जी, चलो बाहर निकालते हैं। बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? x⁵ ये तो वैसे ही रहेगा जैसे है। 5 को हमने बाहर निकाला d/dx और यहाँ बना s⁴ प्लस हमने 15 को बाहर निकाला d/dx और यहाँ x³ प्लस 26 को हमने बाहर निकाला d/dx s² प्लस हमने 11 को बाहर निकाला d/dx और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ x। एक सेकंड, एक चीज़ छूट रहा है जी। क्या छूट रहा है? 72 छूट रहा है। ठीक है, प्लस 72 भी तो होगा। ठीक है, प्लस 72 भी तो होगा जी ना, प्लस 72। ठीक है जी। तो प्लस हमारे पास d/dx और यहाँ 72 प्लस d/dx और यहाँ हमारे पास 72। ठीक ना, उसको तो हमने जोड़ा ही नहीं, उसको हमने जोड़ा ही नहीं। अब देखो आगे क्या करना है वो देखो यार, डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पे 5x⁴ क्योंकि s⁴n का फॉर्मूला है n s⁴n-1 मतलब जो चर होता है, जो वेरिएबल होता है उसकी घात एक घट जाती है। ओके, और जो घात उससे पहले आ जाती है। यहाँ -5 तो 4x³ प्लस 15 3x² और -26 × 2x और प्लस 11 × 1 प्लस 1 एस का कितना 1 होगा, d/1 ना, और इसका बन जाता है 0। ठीक है जी। अब आगे आप देख लो, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या dy/dx जो बना भैया वो क्या बना 5x⁴ और माइनस यहाँ पर देखो तो कितना 20 4×5 20 20x³ और प्लस आप यहाँ पे आ जाओ तो 15×45 45x² माइनस यहाँ पे आ जाओगे 26×52 x प्लस हमारे पास 11। आप मिला सकते हो, जो इसका आंसर है वही ये वाला भी आंसर है। ठीक है, दोनों आंसर क्या हैं, सेम है। तो दोनों आंसर हमारे पास सेम आ चुके हैं। दो विधियाँ हमने लगा चुकी है। लड़की हैं क्या सर जी आप? नहीं, हम लड़के हैं, लगा चुके हैं। ठीक है जी, ओके, हम लगा चुके हैं दो विधियों से। अब एक विधि बची है जो है लघुगणक विधि, मतलब हम इसे लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या लेकर के सॉल्व करेंगे? लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे। तो सर जी देर किस बात की है, चालू करिए अपना। चलिए सर जी, तो फिर चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत अगर आपको हो रही है, वैसे कोई दिक्कत तो हो नहीं, जितने भी स्टेप्स हैं हमने सारे स्टेप्स को सही किया है, मतलब आसानी से किए हैं, कोई जल्दबाजी भी नहीं किए हैं, इसलिए आराम से आप देख करके अपना काम कर लीजिएगा। ठीक है सर जी, चलिए फिर बात करते हैं अगली चीज़ की। ठीक है, वो क्या है अगली चीज़ लघुगणक है। तो y आपने क्या लिया है, y हमने जो लिया है क्या है x² - 5x + 8 है ना, और दूसरे ब्रैकेट में जो क्या था x³ + 7x + 9 था। ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है जी, तो log y log x² - 5x + 8। ठीक है, और x³ + 7x + 9 एक बार मिला लीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है, यही हाँ ठीक है, x³ - 5x + 8 x³ देख लेते हैं। हाँ सही है। ठीक है जी। अच्छा, अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो गुणनखंड में है उनको क्या करेगा, एडिशन में बना देता है। तो हमारे पास log ऑफ y log x² - 5x और + 8। ठीक है जी, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा log x³ + 7x + 9। ठीक है जी। सिंपल से लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन
करने पर भाई कर दो। तो डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है, और प्लस डी अपॉन डी एक्स और एक्स क्यूब नो 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 लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8, ठीक है जी। अच्छा, अब डिफ्रेंशिएट जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो जब भाई यहाँ तक तो हो गया। अब तो देखो दोनों को हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है जी। अब इसका हमको क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलो अगले पेज पे चलते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, लॉग वाई का क्या बनेगा 1 अपॉन वाई। भाई लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, तो लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग करते हैं। तो 1 अपॉन क्या बनेगा 1 अपॉन वाई, और वाई है तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी आएगा, और लॉग का डिफरेंस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। लेकिन x तो था नहीं, इसलिए अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है जी, और यहाँ प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है जी। और यहाँ पे x तो था नहीं, अगेन डिफ्रेंशिएट डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8 करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक्स का डिफरेंस 2x माइनस 5 बनेगा, ठीक है, और इसका 1 हो गया, 8 का 0 हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर और प्लस 7x कहाँ रह गया से भाई 7 बार हो गया, इसका 1 हो जाएगा, 8 का 0 हो जाएगा। अब बटे हमारे पास क्या एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास हुआ। एक इसकी बराबर 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। हमको डी वाई अपॉन क्या चाहिए डी एक्स चाहिए, तो वाई को आप उधर ले जाओ, वाई को इधर ले जाओ, इनका लसा ले लो, लसा लोगे दोनों लसा हो जाएगा ना, दोनों लसा हो जाए गागे की, ठीक है जी। अच्छा, अब इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा, 2x माइनस 5 में मल्टीप्लिकेशन किसका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8, ठीक है, और इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 3x स्क्वायर प्लस 7 में किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो अगर हम देखें तो ए वैल्यू जो है ए वाई ही तो है, ये जो है ये क्या है वाई ही तो वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो यार, ये वाई ही बराबर तो है। तो सिंपल से यहाँ पर देखो आप अगर क्या, तो यहाँ पर सिंपल से कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, ये पूरा जो पद है हमारे पास ना, ये वाला जो पूरा है ये वाई से क्या होगा कैंसिल। यार आप चाहो तो वाई की वैल्यू रख दो तब कट करो, ठीक है, जैसी भी इच्छा हो आप ऐसे कर दो, या आप इसकी जगह वाई रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक स्टेप और हम लोग कर लो, वाई ही रख देते हैं, थोड़ा सा क्या होगा कि बड़ा बन रहा है ना इसलिए छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी, अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और हम देखो यहाँ पर आप देख लीजिए ना यार, यही तो हमने मल्टीप्लाई ही किया है ना, ये देखो पहली जो विधि है यहाँ पर ना हमने डिफ्रेंशिएट किया है, देखो यहाँ पर ये देखो ये यही पद तो लिखा है वहाँ पे ना, डिफ्रेंशिएट किया तो यही तो आया है हमारे पास, यही तो आया है, देख लीजिए आप यहाँ पे वही चीज़ वहाँ भी लिखा वही चीज़ यहाँ भी लिखा, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वही चीज़ हमको यहाँ पर मिल गया है, मतलब इनका डिफ्रेंशिएशन हमने किया जो वहाँ पे लिखा है ऊपर, तो ये हमारे पास आंसर मिल करके तैयार हो गया, ठीक ना। तो सिंपल सा वैसे ही करेंगे जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन हमने किया है, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ सिंपल से हम लोग लिख लेते हैं, क्या हमारे कोई आंसर ही है, कितना है 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस आंसर कहाँ गया, आंसर यहाँ है 45, 45x स्क्वायर प्लस 52x और प्लस 11, ठीक है, जब मिला लीजिए माइनस 52 है, ठीक है, क्या है मेरे नाम तो ठीक, और बटे हमारे पास यहाँ लिख दो y, ठीक है, सिंपल से y को y से उड़ा दो, हमारे पास जो बचा हो क्या बचा 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब और प्लस 45x और माइनस 52x प्लस 11, ठीक है जी। ये देखिए तीनों तरीके से हमने आंसर को क्या किया पता कर लिया, तीनों तरीके से, ठीक ना। ये यहाँ पर देखिए आंसर आपका आ गया, आप पीछे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ से आंसर आ गया है, ठीक है, और आप पीछे जाएंगे तो आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा, ठीक ना। तीनों तरीका तीनों विधियाँ तीनों
क्वेश्चन हमने आराम से कर लिया, कोई भी दिक्कत हमें नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों नियम लगाए गए हैं, मतलब आप गुणनखंड करके कर लीजिए, आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगा लीजिए और आप लघुगणक ले लीजिए, कि किसी भी विधि से करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है जी, ओके सर जी। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, लास्ट सवाल हमारे पास एक्सरसाइज की है और बड़ी खुशी के साथ सूचित किया जाता है कि एक्सरसाइज 5.5 ख़त्म होने जा रही है। ठीक है जी, बड़ी खुशी के साथ कोई बात नहीं जी। देखिए, सवाल जब आप लगाते हैं भैया तो समय तो लगता है यार, लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए वक्त तो लगेगा ही। ठीक है भाई, इसलिए लॉन्ग आपको कम दिया जाता है और ज़्यादा दिया जाता है। ठीक ना, ये लॉन्ग में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं सर जी, हम लगा लेंगे और हम खुश भी हैं कि आज हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली है। ओके चलिए, तो फिर अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है जी, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दर्शाना है। क्या करना है, हेलो हेलो हेलो, आपको दर्शाना है। ठीक है जी, कैसे दर्शाएंगे, आप कोई भी चाहे LHS ले चाहे RHS ले लीजिए, हम LHS लेकर के RHS को क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। बिल्कुल, चलिए सर जी। तो अब देखो, जो हमारे पास यहाँ पर LHS अगर ले लेते हैं, LHS की अगर बात करते हैं तो LHS यही तो फंक्शन है हमारे पास ना, मतलब इसको ले लेकर माना y = UV W। ठीक है जी, ये हो सिंपल से यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने। ठीक है जी, तो d/dx और यहाँ पे UV और W। ठीक है, और हम एक काम करते हैं बाबू, W और UV को, मतलब UV को साथ में W को अलग कर लेते हैं। ठीक ना, और दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं, एक को बाहर दूसरे को अंदर करते हैं। ठीक है जी, चलो भाई करो, तो करो अंदर बाहर। UV को हमने बाहर किया d/dx और यहाँ पे W हो गया, प्लस अब W को बाहर करेंगे d/dx, UV को अंदर किया हमने। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास UV dx यहाँ पे W हो गया, प्लस W बाहर कर लो, यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन लगा दो U और B में। ठीक ना, तो आपने U को बाहर रखा और dx यहाँ पे B को अंदर किया, अब B को आपने बाहर किया dx और आपने यहाँ पे U को अंदर किया। ठीक है जी, अब आप देखो तो UV d/dx यहाँ पे W प्लस W को अंदर मल्टीप्लाई कर दो WU और d/dx और यहाँ V बनेगा और फिर WV बनेगा d/dx और यहाँ पे U हो गया। अब देख लीजिए आप क्या देखेंगे सर जी, हम क्या देखेंगे, हम वही देखेंगे सर जी जो आप हमें दिखाएंगे। मेरे राम आएंगे तो आंसर लेके आएंगे, मेरे राम आएंगे तो आंसर लेके आएंगे। ओह, आंसर हमारे सामने रहा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नो सर जी। अब देख लीजिए, सारी चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से हर क्वेश्चन हमने आपको समझाया है। ठीक ना, कोई अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें। ठीक है जी, अगर कोई भी परेशानी आपको होती है तो आज से एक्सरसाइज 5.5 ख़त्म होती है। अब हम लोग अगली बात करेंगे 0.56 के। ठीक ना, मतलब एक्सरसाइज 5.6 की बात करेंगे। तो तब चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिएगा। देख लीजिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में रिवीजन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश बोलते हैं सर जी, नहीं, अच्छा, रिवीजन मतलब रिवीजन क्या, दोबारा दोहराना सबसे अच्छी बात होती है, ध्यान रखिएगा। अगर आप दोबारा दोहराते नहीं हैं, दोबारा उसे पढ़ते नहीं हैं, तो फिर हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ना कोई मकसद है सी, ना हमें आने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कितना भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, कितना भी आप अच्छे कहीं भी पढ़ लो, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, घर पे सवाल को लगाते नहीं हो, तो समझ जाइए कि आप बेकार हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, सवाल को आप देखिएगा मत कि रिवीजन के तौर पे हम पन्ना पलट रहे, ना चाहिए। आप पेन और रफ बर्बाद कीजिए, पैसा तो पापा देते हैं, कुछ बर्बाद भी कर दो। ठीक है, जब अपनी कमाई होगी तो फिर बचाना। ठीक है, अभी वो पढ़ा रहे हैं तो कुछ पेन कॉपी भी आप बर्बाद किया करो। ठीक है जी, इससे ये होता है ना कि आपके देखिए
अगर आप सवाल को जो क्वेश्चन की बात करें ना, तो क्वेश्चन को आप देखिए मत, देखने से अधिक बेटर होता है आप उसे लगाइए। जो लगाने से स्पीड, जो आपको चीज़ें लगाने से याद होंगी, मैथमेटिकल्स वो कभी याद करने से कभी नहीं हो सकता। आप मैथ याद करोगे, आपको दम है, आपके पास दम है, आप मैथ याद करोगे, कभी नहीं हो सकता है। आप प्रैक्टिस करिए, न कि आप मैथ को लगाइए, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने सवाल का ख्याल रखिएगा।